हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल विजडम आउल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रतिदिन प्रेरणादायक कहानियां लाएंगे। एक समय की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आलोक नाम का एक युवक रहता था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उन्हें अक्सर गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने अपना अधिकांश दिन खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए बिताया, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, उन्हें कभी भी जीवन में आगे बढ़ते हुए नहीं देखा गया। एक दिन जब आलोक गांव से गुजर रहा था, उसकी नज़र एक आदमी के आसपास जमा लोगों के एक समूह पर पड़ी। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध थे, जो एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध शिक्षक थे, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों को आंतरिक शांति और खुशी पाने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। जिज्ञासु होकर आलोक समूह में शामिल हो गया और गौतम बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसके शब्द आलोक द्वारा पहले कभी सुने गए शब्दों से भिन्न थे। उन्होंने प्रेम, करुणा और आनंद से भरे जीवन की बात की। उन्होंने दुख और दर्द से मुक्त जीवन के बारे में बात की। आलोक उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो गया और जानता था कि उसे और सीखना है। बातचीत के बाद आलोक गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वह उस तरह की खुशी और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। गौतम बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, खुशी की कुंजी तुम्हारे भीतर है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे बाहर पाई जा सकती है। तुम्हें अपने भीतर देखना सीखना चाहिए और उस शांति को खोजना चाहिए जो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। अगले कुछ हफ्तों में आलोक ने हर खाली पल गौतम बुद्ध के साथ बिताया। उन्होंने उनकी शिक्षाएं सुनी और ध्यान करना सीखा। उन्होंने अपने और दूसरों के प्रति दया और करुणा का अभ्यास किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे शांति और संतुष्टि की भावना महसूस होने लगी, जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आलोक की जिंदगी बदलने लगी। उन्हें अब अपने दैनिक जीवन के संघर्षों का बोझ महसूस नहीं होता था। इसके बजाय उन्होंने उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखा। उसे अब दूसरों से ईर्ष्या महसूस नहीं होती थी, जिनके पास उससे अधिक था। इसके बजाय वह अपने जीवन में साधारण सुखों के लिए आभारी महसूस करता था। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक युवा लड़के से हुई जो रो रहा था। आलोक उस लड़के के पास गया और उससे पूछा कि क्या गलती है। लड़के ने उससे कहा कि वह भूखा है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एक पल की भी झिझक के बिना आलोक लड़के को अपने घर ले गया और उसके साथ खाना खाया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, आलोक को एहसास हुआ कि उसने पहले कभी इतना खुश और संतुष्ट महसूस नहीं किया था। वह जानता था कि उसे जीवन का सही अर्थ मिल गया है और इसका धन, संपत्ति या सफलता से कोई लेना देना नहीं है। यह सब प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा के बारे में था। उस दिन के बाद से आलोक ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह पूरे गांव में एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुछ भी करेगा। वह अब अपने दैनिक जीवन के संघर्षों से बोझिल महसूस नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास यह चुनने की शक्ति है कि वह उनका जवाब कैसे देगा। उसे आंतरिक शांति मिली थी और यह एक उपहार था जिसे वह दूसरों के साथ साझा कर सकता था। और इस तरह आलोक और गौतम बुद्ध की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से इस बुद्धिमान शिक्षक से सीखने और उनके द्वारा स्थापित उदाहरण से प्रेरित होने के लिए आते थे। उन्होंने सीखा कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके बाहर पाई जा सकती है, बल्कि वह चीज़ है जो पहले से ही भीतर मौजूद है। उन्होंने सीखा कि दूसरों के प्रति दया, करुणा और सेवा विकसित करके वे शांति और संतुष्टि की भावना पा सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए यदि आप कभी खुद को खोया हुआ या दुखी महसूस करें, तो आलोक और गौतम बुद्ध की कहानी याद करें। याद रखें कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, और थोड़े से प्रयास और अभ्यास से आप भी आंतरिक शांति और संतुष्टि पा सकते हैं, जो आपको यह कहने पर मजबूर कर देगी, इसे देखने के बाद मैं कभी भी अपने जीवन से नफरत नहीं करूँगा। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। खुशी की कुंजी आपके भीतर है। आपको अपने भीतर झांकना सीखना चाहिए और उस शांति को खोजना चाहिए जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यह सीखने और बढ़ने के अवसरों से भी भरा है। कृतज्ञता खुशी की कुंजी है। दयालुता वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं।
करुणा हमारे समय का कट्टरवाद है। सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वह है आपका समय। दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है, ये उपयोगी, सम्माननीय और दयालु होना है, ताकि इससे कुछ फर्क पड़े कि आप अच्छे से जिए और जिए। खुशी वह नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि वह चाहना है जो आपके पास है। सच्ची खुशी आत्मसंतुष्टि से नहीं, बल्कि किसी योग्य उद्देश्य के प्रति निष्ठा से प्राप्त होती है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। हमें जो मिलता है उससे हम जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन हम जो देते हैं उससे हम जीवन बनाते हैं। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा को पुराने से लड़ने पर नहीं, बल्कि नए के निर्माण पर केंद्रित करना है। जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि जो हमारे लिए खुला है उसे देख ही नहीं पाते। अपने दैनिक जीवन के संघर्षों से बोझिल महसूस नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास यह चुनने की शक्ति है कि वह उनका जवाब कैसे देगा। उसे आंतरिक शांति मिली थी, और यह एक उपहार था जिसे वह दूसरों के साथ साझा कर सकता था। और इस तरह आलोक और गौतम बुद्ध की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से इस बुद्धिमान शिक्षक से सीखने और उनके द्वारा स्थापित उदाहरण से प्रेरित होने के लिए आते थे। उन्होंने सीखा कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके बाहर पाई जा सकती है, बल्कि वह चीज़ है जो पहले से ही भीतर मौजूद है। उन्होंने सीखा कि दूसरों के प्रति दया, करुणा और सेवा विकसित करके वे शांति और संतुष्टि की भावना पा सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए यदि आप कभी खुद को खोया हुआ या दुखी महसूस करें तो आलोक और गौतम बुद्ध की कहानी याद करें। याद रखें कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, और थोड़े से प्रयास और अभ्यास से आप भी आंतरिक शांति और संतुष्टि पा सकते हैं, जो आपको यह कहने पर मजबूर कर देगी, इसे देखने के बाद मैं कभी भी अपने जीवन से नफरत नहीं करूँगा। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। खुशी की कुंजी आपके भीतर है। आपको अपने भीतर झांकना सीखना चाहिए और उस शांति को खोजना चाहिए जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यह सीखने और बढ़ने के अवसरों से भी भरा है। कृतज्ञता खुशी की कुंजी है। दयालुता वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। करुणा हमारे समय का कट्टरवाद है। सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वह है आपका समय। दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है, ये उपयोगी, सम्माननीय और दयालु होना है, ताकि इससे कुछ फर्क पड़े कि आप अच्छे से जिए और जिए। खुशी वह नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि वह चाहना है जो आपके पास है। सच्ची खुशी आत्मसंतुष्टि से नहीं, बल्कि किसी योग्य उद्देश्य के प्रति निष्ठा से प्राप्त होती है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। हमें जो मिलता है उससे हम जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन हम जो देते हैं उससे हम जीवन बनाते हैं। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा को पुराने से लड़ने पर नहीं, बल्कि नए के निर्माण पर केंद्रित करना है। जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि जो हमारे लिए खुला है उसे देख ही नहीं पाते। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो